गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 में करेंगे अभ्यास कार्य। बच्चों, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो चलिए आज मैं उसके आंसर आप लोगों को बताती हूँ। संज्ञा और सर्वनाम हम लोगों का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। बच्चों, आप लोगों को पता है ना संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? तो चलिए आज हम लोग ये पहला अभ्यास करते हैं। ये पहला अभ्यास है, सही संज्ञा शब्द छांट कर खाली स्थानों में लिखिए। तो इसमें से ये देखिए, यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए हुए हैं आपके, और नीचे यहाँ रिक्त स्थान है। इसमें हमें सही संज्ञा शब्द भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क नंबर में रिक्त स्थान दिया हुआ है, ने बंदर बंदरिया को नचाया। तो आइए कौन सा होगा इसमें, पढ़ते हैं। सबसे पहला है सर्कस, मछलियाँ, राम, आगरा, मदारी। तो बंदर बंदरिया को कौन नचाता है? बंदर बंदरिया को ये मदारी नचाता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? क नंबर में मदारी। आइए उसके बाद ख है, ताजमहल रिक्त स्थान में है। तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? आगरा। आगरा एक जगह है, वहाँ पे ताजमहल है। नंबर 3 ग नंबर रिक्त स्थान है, के जोकर ने खूब हंसाया। तो जोकर कहाँ हंसाता है बच्चों? सर्कस में। वेरी गुड। कहाँ हंसाता है? सर्कस में। तो स र क स, सर्कस। घ नंबर में है, डैश नदी में रिक्त स्थान तैर रही थी। तो कौन तैर रही थी नदी में? मछलियाँ। कौन तैर रही थी? मछलियाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नदी में कौन तैरती है? मछलियाँ। हमारा क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो देख कर भरना है बच्चों। चलिए लास्ट है, भगवान डैश ने रावण को मारा। तो ये तो आप सभी जानते हैं ना, रावण को किसने मारा था? भगवान राम ने। तो यहाँ क्या भरेंगे? राम। तो भगवान राम ने रावण को मारा। तो हम लोगों ने ये जो है संज्ञा शब्द को छांटकर इसमें सही संज्ञा शब्द को भरा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांटकर अलग अलग करके लिखिए, है ना? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम अलग अलग करके छांटकर हमें लिखना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्राणी। तो प्राणी में कौन कौन आते हैं? पशु, पक्षी, इंसान सब आते हैं, है ना? वस्तु, वस्तु मतलब चीज़ें, है ना? जैसे टेबल, कुर्सी, घड़ी, खिड़की, ये सब क्या हो गए? ये सब वस्तु हो गए। स्थान यानी कि जगह का नाम। तो हमें ये जो ऊपर में ये सब जो दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर जो है भरना है, कहाँ पे प्राणी लिखाएगा, कहाँ वस्तु, कहाँ स्थान। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ? कार। तो कार क्या है? कार है वस्तु। तो यहाँ हम भर देंगे, वस्तु की जगह पे लिख देंगे कार। ठीक है। फिर नंबर 2 में है ये कबूतर। तो कबूतर क्या हो गया? प्राणी। तो यहाँ हम लिखेंगे कबूतर। प्राणी में कबूतर। फिर है विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? एक स्थान है। तो विद्यालय हम लिख देंगे विद्यालय। ठीक है। उसके बाद है लड़का। तो लड़का क्या है? प्राणी। तो यहाँ हम भरेंगे लड़का। मेरे पास जगह कम है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग लाइन पे अच्छे से लिखेंगे सुंदर से। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर भी एक जगह है। तो यहाँ हम लिखेंगे च में छोटी ई की मात्रा, अड़ में भी छोटी ई की मात्रा, और य में आकार। चिड़िया। चिड़िया में हमेशा दोनों में च और अ में छोटी ई की मात्रा ही होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद आते हैं हाथी। तो हाथी भी प्राणी है ना। तो प्राणी में हम हाथी लिख देंगे, हाथी। उसके बाद है घड़ी। तो घड़ी एक वस्तु है ना, घड़ी। जंगल, जंगल एक जगह है, तो हम लिख दिए जंगल। थर्मस, थर्मस क्या है बच्चों? एक वस्तु है, थर्मस, थर्मस, ठीक है। फिर आइए कुर्सी। कुर्सी क्या है? कुर्सी भी एक वस्तु है, तो हम वस्तु में लिख देंगे कुर्सी, कुर्सी, ठीक है। फिर है दादाजी। दादाजी क्या है? प्राणी, तो हम दादाजी लिखेंगे, सॉरी, दादाजी। द में आकार दा, द में आकार दा, ज में बड़ी की मात्रा, दादाजी, ठीक है। मेला, मेला क्या हो गया? एक जगह हो गया, क्योंकि न ये प्राणी है न वस्तु है, तो ये एक जगह है जहाँ आप घूमने जाते हैं। यहाँ लगता है ना, यहाँ पे सावन का जब मेला लगता था, अभी तो नहीं लग रही है कोविड के चलते, लेकिन मेला में आप जाते हैं ना, तो ये हो गई मेला, एक जगह हो गया जहाँ पर हम लोग सब घूमने जाते हैं जब मेला लगता है ना बच्चों। चलिए, हम लोगों ने संज्ञा का अभ्यास किया। आइए अब करते हैं सर्वनाम। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो क नंबर में क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें रिक्त स्थान दिया हुआ है कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? आइए, ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वप्रिय। ये क्या लिखा है? सर्वनाम, संज्ञा, सर्वप्रिय। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम, है ना। आइए, ख नंबर में क्या लिखा हुआ है? डैश दिया हुआ है, रिक्त स्थान है। घर कहाँ है? वाक्य में उचित सर्वनाम भरें। तो उचित सर्वनाम, चलिए देखते हैं क्या भराएगा। तीनों लगा के देखते हैं। तुम घर कहाँ है? तो ये उचित नहीं लग रहा है ना। तुम घर कहाँ है उचित नहीं लग रहा है, तो ये वाली तो होगी नहीं, ये तो कट जाएगी। फिर तुम्हारा घर कहाँ है, ये बोलने में सही लग रहा है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये सही होगा। ये भी चलिए कर लेते हैं। तुम्हें घर कहाँ है, ये भी सही नहीं लग रहा है, तब कौन सा सही होगा? तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा घर कहाँ है, यही उचित सर्वनाम भराएगा। ग नंबर में है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ना। तो इनमें से हमें चुनना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। देखिए, पहला है मैं, दूसरा है तुम, तीसरा है रवि। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? रवि। रवि, रवि क्या है? एक संज्ञा, तो इसमें हम टिक कर देंगे, ये शब्द सर्वनाम नहीं है, ठीक है। आइए अब आते हैं घ नंबर पे। घ नंबर में है, हम कल खेलने जाएंगे। इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? पहला दिया हुआ है कल, दूसरा हम, तीसरा जाएंगे। तो कौन है सर्वनाम? हम, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके सही उत्तर लगाना था, ऑप्शन दिए हुए थे आपके, ये थे सर्वनाम। आइए अब देखते हैं ये दूसरा वाला क्या है दिया हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर सामने लिखिए। हमें इसमें से सर्वनाम शब्द चुनकर ये जो आगे में दिया हुआ है रिक्त स्थान, इसमें भरना है। क नंबर में है, आप चाय लीजिए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप, है ना। ये तो बड़ों के लिए आप आता है ना। ख नंबर में है, बाहर कोई पुकार रहा है। तो इसमें कौन सा हो गया? कोई, है ना, किसी का नाम ना लेके उसके बारे में कहा जा रहा है, कोई। ग नंबर में, दूध में कुछ गिर गया है। तो इसमें सर्वनाम कौन है? कुछ, ठीक है। फिर है घ नंबर में, हम मिलकर काम करेंगे। तो घ में क्या होगा? हम। बच्चों, आप लोग लाइन पर सुंदर से कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।
मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। चलिए, आज हम लोगों ने किसका अभ्यास किया? संज्ञा का और सर्वनाम का। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगी तो आप लोग मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।